बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बना रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए तुर्किश अदाना कबाब की रेसिपी बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये देखिए एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है और एक है मेरे पास लाल वाली शिमला मिर्च। लेकिन अगर आपके पास लाल वाली ना हो तो आप हरी वाली इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है, उसमें यही वाली शिमला मिर्च यूज की जाती है। अब इन दोनों को मैं मोटा मोटा काट के तो चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लूंगी। अब हम इन्हें चॉपर में डाल लेंगे, प्याज को और शिमला मिर्च को। अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। अब हम इसे छन्नी में डाल के तो इसमें से जो पानी है वो निकाल देंगे, अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यूं दबा दबा के तो इसमें से जो पानी था वो सारा, ये देखिए कितना पानी निकला है इसमें से। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करेंगे तो आपके कबाब टूट सकते हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मेरे पास थोड़ा सा पार्सले है, इसे भी हम बारीक बारीक काट के तो डाल लेंगे। पार्सले और जो रेड वाला बेल पेपर है, ये जो है ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट हैं इन कबाबों के, तो आप इनको जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप इसको देसी टच के साथ बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने रेसिपी आपके लिए बनाई हुई है, आप उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हम ये पार्सले काट लेते हैं। तुर्किश अदाना कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो चिकन थाई का कीमा लिया है। अब मैं इसमें यहाँ 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालूंगी। 1 टेबल स्पून में हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी। आप पेस्ट बना के डाल लें, आप काट के डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। 1 टेबल स्पून इसमें मोटी कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून पेपरिका डालेंगे, नमक डालेंगे। अब हमने जो यहाँ प्याज और शिमला मिर्च को चॉप किया था उसका पानी जो निकाला था वो डाल देंगे। ये देखिए पानी निकालना बहुत जरूरी है, पानी अगर नहीं निकालेंगे तो हमारे कबाब जो होंगे वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ साथ ही मैं इसमें कटा हुआ पार्सले डाल दूंगी। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 45 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ हम सऊदीया में तुर्कियों के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और ये जो इसमें बिकने वाला उनका आइटम है ये मोस्ट फेवरेट है, बहुत ज्यादा खाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कबाब के साथ सर्व करने के लिए अब मैं सैलड बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े साइज का प्याज लेके यूं काट लिया है। साथ ही यहाँ मेरे पास ये देखिए एक खीरा था और एक ही मेरे पास टमाटर था, इसे भी मैंने यूं काट लिया है। थोड़ा सा कटा हुआ पार्सले डालूंगी मैं। ये सैलड भी साथ ही सर्व किया जाता है, ये बहुत मजे का बनता है। यहाँ मैं इसमें फ्रेश बनाई हुई काली मिर्चों का पाउडर डाल दूंगी, फ्रेश बनाया मैंने अभी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हाफ लेमन डाल देंगे। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सैलेड हमारा तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। अब हम सीखे बनाएंगे तो उसके लिए ये देखिए मेरे पास है वुडन स्कीवर्स, ये मैंने 6 लिए हैं। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से ऐसे सेट कर लेंगे पहले। अब यहाँ मैंने ये देखिए टेप के छोटे छोटे से पीसेस ले लिए हैं। तो अब हम इसे यहाँ इसकी बैक पे ऐसे सीधा सेट करके तो लगा देंगे। ये देखिए ऐसे करके अच्छे तरीके से तो इसको चिपका देंगे। ये देखिए सेट हो गई। अब ऐसे ही हम एक पीस टेप का यहाँ लगा देंगे। ये लीजिए हमारी सीख तैयार हो गई। अब हम एक फॉइल पेपर लेंगे, ऐसे मैंने फॉइल को पहले से काट लिया था। अब मैं इसको ऐसे डबल कर लूंगी अच्छे तरीके से। अब हम इसे यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इधर वाली साइड से, ऐसे ही इधर वाली साइड से कर लेंगे। दोनों साइडों से कर लिया। अब हम यहाँ से इसे पैक करेंगे, यहाँ से ऐसे अच्छे से बंद करने के बाद आगे हम जो है वो बहुत टाइटली इसे ना पैक करते जाएंगे ऐसे। देखिए बस ऐसे यहाँ से इसे भी पैक कर देंगे। सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने सीखें बिल्कुल तैयार कर ली हैं। ये देखिए आपके सामने ही की हैं, बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है। बैटर को मैंने तकरीबन 45 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब आप इसकी लुक देखें, ये देखिए मैं आपको उठा के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए ये इसकी ऐसे ये टाइट होना चाहिए और ऐसे ये तब होगा कि आप इसमें जो भी चीज डालें उसका पानी जो है ना वो निकाल दें, प्याज का और वो शिमला मिर्च का अच्छे तरीके से। और कीमा भी आपका जो हो ना वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छा बैटर हमारा बनके तैयार हुआ है। अब हम यहाँ से ये कीमा लेंगे, शेप दे लेंगे हल्की सी और फिर इसे सीख में लगाएंगे।
कीमा सीख पे लगाने के बाद पहले हम इसको यहाँ स्टार्टिंग से और एंड से अच्छे तरीके से पैक कर देंगे ताकि ये गिरे नहीं। ये हो गया। अब हम इस पे प्रॉपरली शेप देने के लिए मार्क्स लगा लेंगे, तो वो बहुत इजी है। आप अंगूठे से और उंगली से यूं करके हल्का सा पानी लगाने के बाद ऐसे बनाइएगा, बहुत अच्छी शेप बन जाती है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं आपके कबाब। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तैयार हो गया हमारा कबाब। अब कबाब फ्राई करने के लिए आप कोई भी बड़ा फ्राई पैन ले लें या फिर तवा ले लें। तो यहाँ मैंने एक तवा लिया, उस पे मैं हल्का सा ऑयल डाल लूंगी। थोड़ा ही ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से फैला लेंगे किसी भी स्पून की या ब्रश की हेल्प से। अब हम ऊपर कबाब रख देंगे। इसमें देखिए, इसकी लुक चेक करें जरा, कितने खूबसूरत ये बन के तैयार हुए हैं। जितना आपका फ्राई पैन का या तवे का हिसाब हो, इस हिसाब से रख लीजिएगा आप। ये इसकी एंड से और स्टार्टिंग से इसको अच्छे से ऐसे पैक कर दीजिएगा। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ना पकाएंगे, बहुत ज्यादा गैस हम तेज नहीं करेंगे। इन कबाबों को बनाने के लिए आप चिकन थाई का कीमा इस्तेमाल कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैट होता है, तो जिसकी वजह से बहुत मजे का बनता है। बिल्कुल रूखा रूखा और खुश्क खुश्क नहीं बनते आपके कबाब। अब हम इसका थोड़ा सा पकने का एक साइड से वेट करते हैं। अब हम कबाबों की साइड चेंज करते हैं, तो इसे हम बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, थोड़ा जूसी जूसी सा बनाएंगे। ये चिकन का कीमा है, ये तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है। ऐसे ही घुमा घुमा के हम इनको अच्छा सा कलर दे लेंगे और पका भी लेंगे। अब हम फिर से कबाबों की साइड चेंज करके तो देख लेते हैं इन्हें क्या। अब हम इनको पकड़ के यहाँ साइडों से इधर से भी इनको पका लेंगे ऐसे। वैसे तो ये चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे चारों तरफ से ऐसे पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए, सबको यूं रख के पकाएंगे। कबाब हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। ये आप इनकी लुक देख लें जरा, इतनी खूबसूरत बनी है। खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है इस वक्त मेरे घर से, मेरे किचन से। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे तरकश अदाना कबाब। बहुत आसानी से ये सीखों से ऐसे निकल जाते हैं। ये देखिए, ये लीजिए, आपका खूबसूरत सी प्लेट या फिर प्लेटर बिल्कुल तैयार हो गया है। मेहमानों के सामने सर्व कीजिए, बहुत सी तारीफें समेटिए। आप इसके साथ हम्स भी सर्व कर सकते हैं और दही चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत मजे की इजी और सिंपल रेसिपी है। अगर आप इन्हीं तरकश अदाना कबाब को देसी टच के साथ बनाना चाह रहे हैं तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस रेसिपी को भी चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।